कि उन्होंने नेपाल में जो घटना हुई उन सभी कर्मचारियों का सहयोग लेकर के उन्होंने पैसा पूरा का पूरा मुखर्जी राहत को उसमें देने का काम किया। उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ साथ फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी महोदय जो हमारे इटावा में कभी सीबीओ भी रहे, कानपुर में भी रहे, उन्होंने भी अपने तमाम सहयोगी साथी कर्मचारी और बहुत लोगों का सहयोग लेकर के बड़ी धनराशि आज मुख्यमंत्री कोष में देने का काम किया। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग आयोग रामाशय विश्वकर्मा जी और उनके साथ बहुत सारे सहयोगी साथी हैं, क्योंकि नाम लेना, अलवी का नाम ले रहे हैं, चौहान साहब का नाम ले रहे हैं, सविता जी इटावा के, विनोद सविता और बहुत हमारे वर्मा जी तमाम लोग हैं। उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपना सहयोग देने का काम किया। साथ ही साथ वेबसाइट लॉन्च हुई है, जो सुविधा मिलने का काम हुआ। श्रवण यात्रा जो की थी उसके बाद और यात्राएं भी होने जा रही हैं। तो मैं समझता हूं मंत्री विजय मिश्रा जी के माध्यम से, क्योंकि कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दो मंत्री हमारे यहाँ विजय मिश्रा, दो नाम है विजय मिश्रा लेकिन एक मंत्री है, नाम दो एक ही से हैं। तो हमने उनसे इशारा किया कि जमाना थोड़ा मार्केटिंग और ब्रांडिंग का, आगे कुछ और लिख दो। जो बात मुझे दूसरी कहनी थी कि हमारे पास दो राममूर्ति वर्मा मंत्री, तो उनसे तो मैंने इशारा करके कान में कह दिया कि आने वाले समय में ब्रांडिंग और मार्केटिंग का जमाना है, तो कुछ आगे लिख दो। तो उससे पता लगेगा कि हाँ आपका विभाग और आप क्या काम कर रहे हैं। हालांकि वो काम मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैंने उनके कान में कहा कि क्योंकि विभाग आपका अच्छा है और बहुत ही धार्मिक और नेक काम होता है उससे, तो अगर पंडित विजय मिश्रा जी लिखने लगोगे तो लोग जान जाएंगे कि विभाग कौन सा है, क्योंकि आप प्रसाद भी देते हो। अब कोई सवाल ये उठाने की बताइए धार्मिक काम है लेकिन वेबसाइट से कैसे कर रहे हो, और धार्मिक काम में बताइए वेबसाइट से प्रसाद कैसे पहुंचा दोगे। तो जहां समाज में बहुत सारी चीजों का परिवर्तन हुआ है, हर जगह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, तो अच्छी बात है कि ये लोग भी अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रसाद और रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर लेंगे। ये बड़ी उपलब्धि है, बड़ी बात है। जो दूर दराज बैठे लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। वही मैं फ्रेंड हजूर को बहुत बधाई दूंगा, मुबारकबाद दूंगा। इसलिए दूंगा कि नए तरह की किताब इन्होंने और पूरे के पूरे दुनिया का जो सोशलिज्म है कोशिश की है अपनी किताब में समेटने का, और समय समय पर उन चीजों को ये लाते रहेंगे अपनी किताबों के माध्यम से। कोई यही कह दे कि केवल समाजवादी लोग समाजवादी पार्टी के ही हैं, और कभी कभी हम समाजवादियों के साथ एक मुश्किल भी है कि हम लोगों को ये माना जाता है कि हम गरीबों और किसानों की पार्टी है, तो अच्छी बात है। और जब समाजवाद की परिभाषा देने की बात आती है तो ये कहा जाता है कि गरीबी वाला समाजवाद। हमारे देश में हमारी पार्टी जहां समाजवादी की पार्टी है, ये सही है कि गरीब किसानों की बात कर रही हो और उनकी लड़ाई को भी आगे बढ़ाने का काम कर रही हो। अभी कुछ दिन पहले जो दूसरी सरकार थी उनको इस बात की नाराजगी थी कि हमने समाजवादी शब्द क्यों लिख दिया एम्बुलेंस पर, उन्होंने हमारा पैसा काट दिया बजट का। समाजवादी शब्द लिखने पे ही काट दिया पैसा, लेकिन ये शब्द तो संविधान में भी है। और केवल हम ये लोग मान लें केवल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, दुनिया में भी बहुत सारे देश हैं जहां पे किसी न किसी रूप में समाजवादी विचारधारा है, और जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं देश में, वही लड़ाई वहां के लोग भी अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे जाने का मौका मिला था प्रोग्रेसिव अलायंस, जो तमाम दुनिया की जितनी भी सोशलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन है। उनमें लगभग 120 पॉलिटिकल पार्टी, 120 देश के लोग पार्टियां हैं शामिल, और जो मीटिंग कॉल की थी उसमें लगभग 46 कंट्रीज के लोग आए थे। और जो इश्यू था जेंडर इक्वलिटी का, मैं समझता हूं दुनिया सामना कर रही है उन बातों का।
चाहे संपन्न देश भी हो, खुशहाली वाले देश भी हो, तरक्की वाले देश हो, वो भी इन तमाम समस्याओं का सामना कर रहे हैं जो जिक्र फ्रेंक हजूर ने किया। भाई हमारे पत्रकार साथी, क्योंकि आपकी पत्रकार बरादरी के लिए भी अहम लगता है, जो समाजवाद है, मैं समझता हूँ इस किताब के माध्यम, इनके सहयोग से, इनके परिश्रम से एक नए रूप में भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। जहां तक हमारी भाषा हिंदी उर्दू, अच्छी बात है, फ्रेंक हजूर ने जो भाषण दिया, जो बात रखी, उन्होंने अंग्रेजी का भी इस्तेमाल किया, उर्दू का भी इस्तेमाल किया और हिंदी का भी इस्तेमाल किया। उनके भाषण में अच्छी उर्दू भी थी, हिंदी भी थी और अंग्रेजी भी थी। और मैं समझता हूँ ये आने वाले समय में इनके जो सोशलिस्ट फैक्टर हैं उनमें तीनों भाषाओं का कहीं ना कहीं दिखाई देगा। जानकारी है, इसी की वजह से दिखाई दे रहा है। इधर समाजवादियों की लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है, बड़ी लड़ाई है। मैं भी कुछ दिन पहले जर्मनी गया था, वहां की पॉलिटिकल पार्टी जो बात हम लोग कहते हैं और जो बात हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में रखी थी, लैपटॉप बांट करके कैसे डिजिटल डिवाइड खत्म हो जाए। वो संपन्न देश है, लेकिन आज भी वहां की पॉलिटिकल पार्टी जो सरकार में है वो डिजिटल डिवाइड पे लड़ाई लड़ रही है और अपने लोगों को जागरूक करना चाहती है डिजिटल डिवाइड पे। तो जो मुद्दे उनके वो हमारे भी, गरीबी का मुद्दा, आज किसानों का सवाल, महिलाओं को सम्मान कैसे मिले, ये तमाम सवाल है। लेकिन जमाना मार्केटिंग और ब्रांडिंग का है। कुछ चीजें बहुत पुरानी है, लेकिन कुछ लेना चाहते हैं, थामना चाहते हैं कि हमारा ही है सब कुछ। इसीलिए मैंने कहा कि एक बार याद होगा ट्विटर वाली बात आई तो मैंने हिंदी पूछी थी, इसकी हिंदी क्या है। अभी मेरे हाथ में माउस था, मैंने कहा इसकी हिंदी क्या है। माउस की हिंदी तो मैं समझता हूँ क्या होगी, तो समझ लो मेरे हाथ में क्या था। तो मैं समझता हूँ जो भाषा को अपनाएगा, जाने कितने हिंदी में शब्द उर्दू के शब्द हिंदी में, इंग्लिश में, और हमारी समाजवादियों की कोई नाराजगी इंग्लिश से नहीं है, लेकिन कामकाज और सम्मान की दृष्टि से न देखा जाए अंग्रेजी को, कि ये न समझा जाए जो अंग्रेजी बोल रहा है वही बहुत सम्मान और प्रतिष्ठा का व्यक्तित्व वाला इंसान। इसीलिए ये अंग्रेजी हेड बोल करके हिंदी की बात क्यों बोल रहे, इनको देसी टोपी लगानी चाहिए एकदम। वेरी गुड, वेरी गुड। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा कोई मतभेद नहीं है, हमारा समाजवादी का झगड़ा होता रहता है। जो लोग हमें घेरना चाहते हैं वो कहते हैं अंग्रेजी